Hi guys, welcome back to our channel Upskilling with Roop. Let's start our new video on Microsoft Excel. Today we will learn how to set the icons within the conditional formatting. Let's go to the Excel file. Alright, so अभी तक हमने conditional formatting में काफ़ी सारी चीज़ें सीखी है like highlight cells rules, top bottom rules, data bars, color scales and today we will learn हाउ टू सेट दी आइकन्स। आइकन सेट करने की ज़रूरत कब पड़ती है, क्यों करते हैं हम और इसके यूसेस क्या है। फॉर एन एग्जांपल जैसे हम अभी तक देखते आए हैं कि किस तरीके से हम डेटा बार्स को सेट कर सकते हैं, कलर स्केल्स को किस तरीके से सेट किया जाता है, उससे हम अट्रैक्टिव बनाते हैं अपने डेटा को, अपने सेल्स को, प्रॉफिट को, नंबर्स को, जो भी नंबर है हमारे पास, जो भी हम अपने क्लाइंट को दिखा रहे होते हैं, मैनेजर को दिखा रहे होते हैं या फिर किसी को भी दिखा रहे होते हैं एंड यूज़र को। तो नंबर जो हम दिखा रहे होते हैं उसको देखने की ज़रूरत पड़ती है कि ये नंबर है क्या, कितना है? देन दे कैन अंडरस्टैंड, तब वो उनको समझ आता है कि अच्छा ये इतना नंबर है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है। बट विजुअलाइज़ेशन से क्या होता है, सिंबल से क्या होता है, कलर स्केल से क्या होता है, डेटा बार से क्या होता है, वो ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाता है सामने वाला जिसको आप रिपोर्ट दे रहे होते हो कि इफ़ इट इज़ गोइंग अप, इफ़ इट इज़ इन गोइंग डाउन या फिर ये रेड में है या ग्रीन में है तो इसका कुछ मतलब है, राइट? वो आसानी से विजुअलाइज़ कर पाते हैं। तो उस केस में हम डेटा बार्स, कलर स्केल्स या आइकन सेट यूज़ करते हैं। तो अभी तक हमने डेटा बार्स, कलर स्केल देखा, अब हम आइकन सेट देखते हैं। तो स्मॉल डेटा अभी लिया है मैंने सो दैट आपको ईज़िली अंडरस्टैंड कर पाओ। जिस डेटा सेट पे आपको आइकन सेट लगाना है या कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है, उसको आपको सबसे पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। मैंने इस डेटा को सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग और आप यहाँ देखिए आइकन सेट्स बना हुआ है। ये देखिए ये ऑप्शन और यहाँ पे एक एरो भी बना हुआ है। जैसे आप इस एरो के पास अपना कर्सर लेके जाओगे तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो जाएँगे लाइक डायरेक्शनल, शेप्स, इंडिकेटर्स एंड रेटिंग। ये सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाएँगे। इट डिपेंड्स अपॉन यू एंड योर डेटा कि कौन-सा यूज़ करना है और कैसा आपको प्रेज़ेंटेशन दिखाना है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, किस तरीके का आपके डेटा को सूट करेगा, किस तरीके का प्रेज़ेंटेशन रिक्वायर्ड है, किस तरीके की डिमांड है, तो वो आप उसमें से यूज़ कर सकते हो। अभी हम वन बाय वन करके देखते हैं सो दैट आपको समझ आए। ऑलराइट, तो ये डेटा सेलेक्टेड है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गए, आइकन सेट्स। अब ये देखिए, ये क्या कर रहा है, डायरेक्शनल है। ये पॉजिटिव नंबर इसमें 3 नंबर है, 3 एरो है। तो ये क्या करेगा, 3 कलर है और 3 एरो है। ये क्या करेगा, जो पॉजिटिव नंबर होगा, जो हाई होगा, उसके लिए एरो अप जाएगा। जो बिल्कुल ही डाउन होगा, उसके लिए एरो डाउन आ रहा है और जो एवरेज नंबर्स हैं, उसके लिए मिड का एरो रखा हुआ है। तो ये देखिए जैसे मैंने इस पे क्लिक किया यू कैन सी कि इसने क्या किया 84 के लिए एक अलग एरो बनाया और 68 के लिए मिड का एरो बनाया क्योंकि ये मिड में है। 84 अप जा रहा है मीन्स पॉजिटिव नंबर है और ऊपर जा रहा है तो इसके लिए इसने 84 पे अप का साइन लगाया। यहाँ देखिए 5 है एंड 33 एंड 24 ये मिनिमम नंबर्स हैं, लो नंबर्स वैल्यूज़ हैं। तो इसमें इसने डाउन लगाया है। इसी तरीके से बाकी और भी सिंबल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस। अगर मुझे ये यूज़ करना हो तो इसमें क्या है, इसमें कलर एक जैसा ही है बट ये क्या है अप डाउन मिड कर रहा है, राइट? बट इसका कलर सेम मिलेगा लेकिन इससे पहले वाले में हमें कलर भी डिफरेंट मिल रहे थे। उसके बाद आप ये भी यूज़ कर सकते हो। ओके, ऑलराइट। एक काम करते हैं इसको थोड़ा मूव कर देते हैं सो दैट आपको ईज़िली दिखे। फाइन। अब देखिए कि जैसे इसको अगर आप यूज़ करते हो 5 एरोज़ हैं कलर्ड इसमें, तो इसमें थोड़ा भी जैसे कि मान लीजिए एकदम अप वैल्यू जा रही है तो उसके लिए तो अप वाला यूज़ होगा। बट उससे थोड़ा-सा कम है, एक बार करके देखते हैं। 84 सबसे टॉप पे है, इसलिए अप जा रही है या फिर 98 टॉप पे है, 84 अगेन टॉप पे है एंड 100 टॉप पे है। बट 68 8 थोड़ा-सा डाउन है, राइट? इसका थोड़ा-सा राइट हैंड साइड में झुका हुआ है एरो। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे 67 का भी वैसा ही है, 67, 27, 33 थोड़ा-सा डाउन बिल्कुल नेगेटिव नहीं है,
बट अगर आप 5 का देखो तो बिल्कुल ही डाउन है। तो अगर आपको थोड़ा-थोड़ा वैल्यू बिल्कुल वेरिएंस दिखाना हो, तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो कि कौन-सा वैल्यू मेरा कहाँ पे फॉल कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं, इफ यू वांट शेप्स में भी दिखा सकते हो और इसमें भी ऑप्शंस अलग-अलग हैं, ये सारा आप यूज़ कर सकते हो। जैसे इंडिकेटर दिखाना होता है कई बार कि क्रॉस का साइन है, फ्लैग का साइन है या फिर मान लीजिए कि राइट का साइन लगा हुआ है। तो इसमें से जो आप यूज़ करना चाहें इस तरीके से इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। अब नीचे है रेटिंग्स, रेटिंग्स में क्या होता है कई बार आप देखते होंगे कि स्टार बना होता है कि आप इसको रेटिंग दीजिए। कई बार फीडबैक्स के लिए हमारे पास आते हैं कि इसको आप रेटिंग दीजिए 1 टू 5, 1 टू 5 में आप कितना रेट करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5। तो इस स्टार से ये समझ आता है जैसे 100 है, यहाँ फुल स्टार बना हुआ है, राइट? बट 5 है, यहाँ पे देयर इज़ नो कलर इन द स्टार। इस स्टार में कोई कलर नहीं है। लेकिन आप 44 में देखिए थोड़ा-सा कलर है, थोड़ा-सा खाली है। 33 में एकदम ही थोड़ा-सा कलर है। मीन्स इसमें नहीं कलर है, 24 में नहीं है। क्यों? कि क्योंकि ये सारे नेगेटिव में जा रहे हैं, बहुत ही कम वैल्यूज़ हैं। 84 फुल कलर्ड है। तो इससे भी आप इंडिकेट करा सकते हो कि आपका नंबर कहाँ पे फ़ॉल कर रहा है। ऑलराइट, उसके बाद आप देखो कि इस वाले क्वार्टर्स को भी आप यूज़ कर सकते हो। उसके नीचे है ये बॉक्सेस बने हुए हैं 5 बॉक्सेस कि कितने बॉक्सेस फिल हैं। अगर चारों बॉक्स फिल्ड है, इट मीन्स कि आपका नंबर पॉजिटिव में है। लाइक 100 को देखो पूरा फिल्ड है, 84 पूरा फिल्ड है, 98 पूरा फिल्ड है, बट 5 देखो खाली है, 33 थोड़ा-सा फिल्ड है, 1 बॉक्स फिल्ड है, 24 का 1 बॉक्स फिल्ड है। तो इस तरीके से भी आप इंडिकेट करा सकते हो। अब यहाँ देखिए, ये है आपका जैसे आप मोबाइल में देखते होंगे टावर्स बने आते हैं, सिग्नल्स बने आते हैं, तो उसमें जब आपके पास कनेक्टिविटी कम होती है, तो एक टावर दिखता है, एक फ़ील्ड रहता है। लेकिन जब ज़्यादा रहती है, तो उस तरीके से वो इंक्रीज़ होता जाता है। अगर मान लीजिए कि 4 टावर्स हैं उसमें, इट मीन्स कि वो फुल है। अब जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया, यू कैन सी यहाँ पे 100 पे चारों के चारों टावर फ़िल्ड हैं, बट 5 पे सिर्फ़ 1 है, छोटा-सा फ़ील्ड है। इसी तरीके से 84 पे पूरा फ़ील्ड है, बट यहाँ 24 पे सिर्फ़ 1 फ़ील्ड है। अगेन 67 पे 1 खाली है, 3 फ़ील्ड है। तो इस तरीके से आप इससे आप दिखा सकते हो कि आपका जो वैल्यू है, नंबर है, सेल्स है, वो कहाँ पे फ़ॉल कर रहा है। ऑलराइट, इसको हम रिपोर्ट में देखते हैं करके जो आप ये डेटा हमने पहले भी आपको दिखाया है। इसमें देखिए जैसे ये प्रॉफ़िट है, प्रॉफ़िट ये नंबर्स है, ये नंबर्स देखने में बहुत टाइम लगेगा, समझना पड़ेगा कि कितना नंबर है, क्या है। तो क्लाइंट को या फिर मैनेजर को, टॉप मैनेजमेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो एक-एक नंबर देखते रहें। तो वो क्या करते हैं विज़ुअलाइज़ेशन को देखते हैं कि कुछ ऐसा बना होना चाहिए जो वन गो में दे कैन अंडरस्टैंड ईज़िली कि एक्चुअली मेरा डेटा कौन-सी कंट्री का सेल्स या प्रॉफ़िट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है या एवरेज में है। तो उस केस में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो अभी देखते हैं जैसे मैं ये यूज़ कर लेता हूँ फर्स्ट वन जिसमें 3 एरोज़ हैं। और सेल्स के लिए भी कोई दूसरा यूज़ करते हैं। इससे पहले आपका डेटा कैसा था? अभी आपका डेटा किस तरीके का है? अब मान लेते हैं कि ये सिम्बॉल्स वाला यूज़ कर लेते हैं। यू कैन सी ईज़िली पीपल कैन अंडरस्टैंड कि जो ग्रीन में है, वो नंबर पॉज़िटिव है, जो येलो है वो एवरेज है और जो रेड में है, इट मीन्स इट्स गोइंग डाउन, फॉलिंग डाउन, कम हो रहा है सेल्स, राइट? अगर आप यहाँ देखो प्रॉफ़िट वाले कॉलम में, तो ये जितने रेड में है वो कम प्रॉफ़िट है, जो येलो में है वो एवरेज में है और जो ग्रीन है वो टॉप पे है, सबसे टॉप प्रॉफ़िट वही दे रहा है। तो ईज़िली पीपल कैन अंडरस्टैंड इसमें ये समझ ज़रूरत नहीं होगी काउंट करने की या देखने की कि कितना नंबर है, कौन किससे कम है, ज़्यादा है, ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है। तो इस केस में हम इसका यूज़ करते हैं एंड इस तरीके से हम प्रेज़ेंटेशन को और अट्रैक्टिव दिखाते हैं एंड सामने वाले को समझ आता है। सो आई होप कि ये आपको समझ आया होगा एंड हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।